जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज सत्यम सिद्धाश्रम में मेरे साथ मोहित जादौन जी मौजूद हैं। हम यहाँ पर इनसे रेही क्रिया योग विधि के अनुभव जानेंगे। मोहित जादौन जी, आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, बताएंगे? मेरा नाम मोहित जादौन है। मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ और मेरा अपना से पार्ट्स की शॉप है। सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और उस काम को करते करते मुझे करीब 15-20 वर्ष हो गए। तो आपको गुरुजी से दीक्षा लिए हुए कितना वक्त हो गया? दीक्षा लिए हुए मुझे करीब 18-20 वर्ष हो गए। 18-20 वर्ष हो गए। तो गुरुजी की जो रेही क्रिया योग विधि है, आप उसे कितने समय से कर रहे हैं और कितनी देर करते हैं? रेही क्रिया योग में लगभग 5-6 वर्ष से कर रहा हूँ और अभी मैं करीब 25 मिनट के आसपास सुबह, 25 मिनट के आसपास शाम को करता हूँ। तो रेही क्रिया योग विधि से जुड़े हुए कुछ ध्यान अनुभव आप बताना चाहेंगे? देखिए, इसका आध्यात्मिक लाभ तो है ही। अगर लाभ अपना भौतिक जगत में देखें तो भौतिक जगत में भी हमें रेही क्रिया से बहुत लाभ होते हैं। जैसे कि हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, उसकी हम बैटरी रोज़ चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं होता उसकी बैटरी एक बार चार्ज कर ली महीने भर चलेगा, उसकी रोज़ चार्ज करना पड़ता है हमें उसके। इसी तरह से हमें अपने आप को भी चार्ज करना पड़ता है। ये रेही क्रिया योग के द्वारा हम स्वयं को चार्ज करते हैं। जब अपने कार्यस्थल पर पहुँचते हैं हम ऊर्जा से भरपूर होते हैं और हमारे अंदर से सकारात्मक ऊर्जा फूटती है और निकलती है। जब सामने हमारे कोई कार्यस्थल पर हमसे किसी कार्य से आता है, हम किसी से मिलने जाते हैं, तो जब हम उसे स्माइल देते हैं या हमसे बुलाते हैं आई बैठिए, तो हमारे अंदर से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है उससे प्रभावित होकर वो जो आदमी, कभी कभी ऐसा होता है आप देखते हैं मूड ऑफ है, हमारे नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, मालूम पड़ी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है। वही होता है। हम रेही क्रिया योग द्वारा अपने आप को चार्ज करके और अपने कार्यस्थल पर जाते हैं और आध्यात्मिक लाभ तो हम लेते ही लेते हैं रेही क्रिया योग से, भौतिक लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपने वो अनुभव बताया था पॉजिटिव एनर्जी वाला कि रेही क्रिया योग से ऐसा होता है, क्या आपका ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है इसको लेकर? देखिए, एग्जाम्पल की बात है, ऐसा जब मैं रेही योग करता था उससे पहले मेरा व्यवहार बड़ा चिड़चिड़ा था। परिवार में मुझसे कुछ कहता था, मुझे अचानक से गुस्सा आना और उसका बहुत बुरी तरह रिएक्ट करना, ये मेरी ना चाहते हुए भी मैं कभी चाहता था कंट्रोल करना, लेकिन नहीं कर पाता था। और अब मुझसे कोई गुस्से वाली बात भी करता है तो मैं उसे, पत्नी के भी संग चिड़चिड़ाती है, मैं अपने आराम से हंस के मुस्कुरा के मैं ठीक है भाई हो जाएगा। तो अपने व्यवहार में अपने चिड़चिड़ेपन पर काफ़ी मैंने काबू पाया है और यही पॉजिटिव है, सकारात्मक ऊर्जा ऐसे ही कहते हैं। और भी आप कोई रेही क्रिया योग विधि से जुड़ा हुआ अनुभव बताना चाहेंगे? हाँ, एक अनुभव और है। एक हमारे मित्र हैं, वो बाहर रहते हैं लखनऊ में। अचानक मैं एक दिन ध्यान करा, ध्यान में उनकी पिक्चर आई, लेकिन कोई उनसे मैसेज नहीं था, कोई उनसे आने का प्रोग्राम नहीं था। और उसके बाद मैं अपने कार्यस्थल पर गया, वहाँ उनसे अचानक मुलाकात हो गई। तो पहले से ही मुझे अपने ध्यान में उन्हें एक संदेश मिल गया कि आज मुलाकात होनी है, जो कि मुझे आने के बाद भी कोई प्रोग्राम नहीं था और ना ही मुझे कोई ऐसा था मिलेंगे वो, लेकिन अचानक हमें ज़रूर कुछ ना कुछ संकेत मिलता है। बस ये हमें समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, वो हमारे ऊपर है। और भी कोई अनुभव बताना चाहेंगे आप अपना? देखिए, अनुभव जैसे पहले मैं रेही क्रिया योग नहीं करता था या ऐसे शुरुआत थी, तो मुझे सपने जो आते थे वो डरावने आते थे। जब मैंने उन्हें याद करके मैं सुबह उठता था तो डर जाता था। मतलब एक दो उदाहरण देना चाहेंगे आप? हाँ, बता रहा हूँ। इस तरह से जिससे डरावने, अचानक कोई ऐसी बस भी चीज़ सामने आ गई जिससे मैं डर गया। अचानक मैं वाहन चला रहा हूँ सपने में, अचानक मुझे मालूम पड़ा कि मैं मरने जा रहा हूँ, उस तरह के सपने आते थे। उसके बाद में जब रेही किया शुरू किया तो उसके बाद उन सपनों में कुछ सुधार हुआ। जैसे कि मैं बताऊँगा, जैसे मैं सपने देख रहा हूँ, अचानक मुझे बंदरों ने घेर लिया है और चारों तरफ से मुझे अटैक कर रहे हैं। अचानक वहाँ से गुरुजी आ जाते हैं और उन्हें जो भगा देते हैं और मुझसे कहते हैं चल तू एक काम इधर होकर जा। एक रास्ता दिखा रहे हैं मुझे। उसके बाद मैं रेही क्रिया योग करता रहा। उसके बाद एक स्तर ऐसा आया, उस स्तर पर आके सब शून्य हो गया, यानी ना डरावने सपने ना अच्छे सपने। उसके बाद जब मैं लगातार करता रहा तो डरावने सपने तो अब नहीं आते। अब तो जो भी सपने आते हैं, सपने में उठने के बाद अपने आप को प्रसन्न और अच्छा अनुभव करता हूँ और सारे व्यापार स्थल से और मुझसे जुड़े हुए आते हैं कि मैं अपने व्यापार पर बढ़िया कार्य कर रहा हूँ और मैं दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहा हूँ। इस तरह से सपने आते हैं। तो पॉजिटिव सपने जो आप बता रहे थे थर्ड स्टेज वाले, वो किस तरीके के आते हैं, एक दो बताना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे
मैं उसमें अपने सपने में देखता हूँ कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरे कार्य का स्तर अब जैसे अब कम है तो मेरा कार्य बढ़ रहा है, और मैं कुछ दिनों बाद फील करता हूँ कि जो मुझे अनुभव हुआ था या सपना हुआ था, मैं उसको स्टेज को पा चुका हूँ। यानी कि जो मैं सपने में देख रहा हूँ कि मैं आज मेरे व्यापार का जो स्तर है ये है, और वो 4-6 महीने साल भर में मैं उस स्तर से पहुँच जाता हूँ। अपने सेल के मामले में, अपने ग्राहक सेवा के मामले में, किसी मामले में मानिए कि मैं लगभग जो भी देखता हूँ उसे अपने मुझे मिल जाता है। तो रेही क्रिया योग विधि को लेकर आप और भी कोई व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहेंगे? देखिए, जब हम रेही क्रिया योग करते हैं तो उसमें हम अपने गुरु का और अपने परिवार का सबका ध्यान करते हैं, और उस जो गुरु का ध्यान करते हैं उससे जो हम पे कृपा होती है, जो हमें एक सुरक्षा कवच मिलता है, उससे संबंधित मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। कुछ पुरानी बात है, मैं एक दिन कुछ जल्दबाजी में था और वहाँ मेरे जो कार्यस्थल है, दुकान है, वहाँ फ्लाईओवर बन रहा था। उसकी वजह से वहाँ कुछ रोड भी डिस्टर्ब था और बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी, और मैं कुछ जल्दी में था। मैं एक बस को क्रॉस करके उसके आगे जैसे निकला, अचानक पता नहीं मेरी बाइक कैसे स्किड हो गई और बस के आगे गिर गया, और बस मुझसे सिर्फ कुछ ही दूर थी। और पता नहीं गुरुजी का आशीर्वाद हुआ क्या हुआ कि मेरे सिर्फ पैर में हल्की सी चोट लगी और बाकी मैं बच गया। ये भी एक चमत्कार ही मान के चलता हूँ मैं तो गुरुजी का। और ये सिर्फ यही क्या करते हैं, गुरु के संपर्क में रहते हैं, सुबह शाम उनका ध्यान करते हैं, तो उससे उनको एक सुरक्षा कवच हमें मिलता है जो हमें हमारी रक्षा करता है। इसके साथ ही जो मैं आपको एक अनुभव और शेयर करना चाहूँगा अपना, कि बीच में जैसे हमारे पिताजी बीमार हुए, उसके माता बीमार हुई, माता कैंसर था, उसके इलाज में लगभग मैं अपने बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। यानी कि आर्थिक संकट के साथ में मुझ पर काफ़ी कर्जा हो गया, मेरा व्यापार लगभग चौपट हो चुका था और मैं एक तरह से ख़त्म हो चुका था। लेकिन मैं रेही क्रिया योग कर रहा था, उसके प्रभाव से मुझे उससे कुछ सुझाव मिले कि आप इस संपत्ति को इस तरह से कुछ इसका हिस्सा बेच दीजिए इससे। और मैं पहले भी चाह रहा था लेकिन नहीं हो रहा था, लेकिन रेही क्रिया योग मैं करता था। रेही क्रिया करने से मुझे जो है उसका जो सुझाव मिला, जो मेरा विचार मेरे मन में आया और मैंने वो करा, और मैं उस आर्थिक संकट से निकलने में कामयाब हुआ। और उसके बाद फिर मैंने अपने व्यापार पर फोकस किया और उस पर मुझे आज मैं अपने व्यापार में लगभग बहुत अच्छी स्तर पर पा चुका हूँ। देखिए, धन कहाँ है? धन हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। हम अपनी रेही क्रिया योग करते हैं तो उससे अब धनतेरस आ रहा है, लोग बाग इसकी पूजा कर, ये कर, दीपक जला। हम अपने अंदर से अपनी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। अहम बृहस्पति हमारे गुरु कहते हैं कि हम अपने को जानो, वेद कहते हैं अपनी ओर लौटो, अपने को जानो। तो धन कहाँ है? कहीं नहीं है, धन हमारे अपने अंदर है। हम उसको जब रेही क्रिया करते हैं तो उससे जो हम अपने जो भी हम चाहते हैं अपने भौतिक जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो कोई भी संपदा हो। अगर आप जो भी चाहते हैं वो इससे ज़रूर पा सकते हैं अगर आप रेही क्रिया नियमित करते हैं। चाहे समय आपका अपना हो सकता है अलग अलग, किसी का भी कोई 5 मिनट करता है, 10 मिनट करता है, मैं 25 मिनट के आसपास करता हूँ। लेकिन आप जो भी चाह सकते हैं वो इस रेही क्रिया योग से पा सकते हैं, बशर्ते नियमित करें और मन लगा करें और रोज़ करें। जय सत्वम सिद्धाय नमः।